Welcome back guys, myself Piyush Goyal, Company Secretary from Jaipur. Or in this video, we are here to discuss about if you have received any defective ITR notice. It means आपने अपनी ITR फाइल की और आपको इस तरीके का कोई भी ईमेल या फिर SMS आया है कि आपकी जो है ITR डिफेक्टिव हो चुकी है। तो उस केस में आपको क्या करना है, किस तरीके से उस पूरे नोटिस को आपको रीड करना है, किस तरीके से उस नोटिस का जो है आपको रिप्लाई करना है, ठीक है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और क्या क्या रीजन है उन जिनकी वजह से ये नोटिस आता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस होता क्या है, जो कि सेक्शन 139(9) में इस तरीके की हेडिंग आती है। आपको जब भी मेल आता है, सब्जेक्ट लाइन जो होती है वो इस तरीके से आती है, तो आपको समझना होगा कि वो डिफेक्टिव रिटर्न का जो है नोटिस है। इट्स मीन कि आपकी जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव हो गई है ड्यू टू सर्टेन एरर्स। ठीक है, तो ये एरर्स जो है क्या क्या हो सकती है, ये हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अपनी जो इनकम टैक्स की लॉगिन है वहां पर भी आपको कंप्लाइंस वाले पार्ट में दिख जाएगा नोटिस इशू हुआ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले रीजन मैं बताता हूँ कि क्या रीजन है उनकी जिनकी वजह से नोटिस आता है। उससे पहले हम बात करेंगे डिफेक्टिव रिटर्न होती क्या है। टैक्स अथॉरिटी एक जो है डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आपको इशू करती है अगर उसको कोई भी मिस्टेक मिलती है आपके आईटीआर के अंदर या इनकंसिस्टेंसीज मिलती है। ठीक है, और ये जो नोटिस है ड्यू टू द मिसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और कॉन्फ्लिक्टिंग द इंफॉर्मेशन इन योर कैलकुलेशंस राइट और अदर इश्यूज, इसकी वजह से ये जो नोटिस है ये यहाँ पर इशू होता है। ठीक है, तो आपको रीजन में पहले एक बार कंप्लीट करता हूँ कि रीजन क्या क्या है। एक फर्स्ट रीजन ये हो सकता है कि आपके आईटीआर जो है कंप्लीट नहीं हो, आपने फॉर्म 26 AS को चेक नहीं किया हो, जब अपनी आईटीआर फाइल की हो AIS को चेक नहीं किया हो, कोई इनकम आपकी जो रिपोर्ट करनी थी आईटीआर के अंदर वो रिपोर्ट वहां पर नहीं हो पाई हो, इस वजह से आपका फर्स्ट रीजन ये हो सकता है। सेकंड रीजन मिसिंग टैक्स इन्फॉर्मेशन। अगर आपका कोई TDS TCS एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट ये सब कटा हुआ है और आपने 26 AX से वेरीफाई नहीं किया है, तो आपको इस केस में भी जो है डिफेक्टिव रिटर्न का जो नोटिस है यहाँ पर आ सकता है। थर्ड रीजन TDS और इनकम मिसमैच। TDS और इनकम में जो अगर मिसमैच है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे जो है नोटिस आ सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। अगर आपने इंटरेस्ट इनकम अर्न की फ्रॉम डिपॉजिट्स और टैक्स क्या है डिडक्टेड हुआ, यानी TDS डिडक्ट किया बैंक ने, इंटरेस्ट इनकम और टैक्स डिडक्ट जो है आईटीआर में रिपोर्ट होना चाहिए, बट जब आपने रिटर्न फाइल की तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाती है, पर अगर नहीं हो रही है तो आपको वहां पर क्या है मैनुअली भरनी है। या फिर आपके बुक कीपिंग के इश्यूज हैं, कोई नॉन कंप्लायंसेस के इश्यू है, टैक्स पेमेंट की डिस्क्रिपेंसीज है, इनकरेक्ट डिटेल्स है आईटीआर में, आपने गलत आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट किया, ठीक है, आपने गलत हेड के अंदर अपनी इनकम को रिपोर्ट किया, तो इन सब वजह से भी क्या है आपके जो है ये नोटिस आ सकते हैं। चलो, अब ये रीजन हमने जान लिए। अब हम जानेंगे कि इसको हमें रिप्लाई कैसे करना है, जिससे कि हमारा अगर रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपको पता है आपका जो रिफंड होगा वो रुक जाएगा, रिफंड आपको नहीं इशू होगा, आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी, आपकी आईटीआर जो है इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको विद इन टाइमलाइन 15 डेज टाइमलाइन होती है इसका रिप्लाई करने की, तो उस टाइमलाइन के अंदर आपको रिप्लाई करना है। ठीक है, और अगर आप 15 डेज में नहीं कर पाते तो एडिशनल 15 डेज भी आपको मिलते हैं जहां पर आप इसको रिप्लाई कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है टाइमली रिप्लाई करना है, जिससे कि आपको आगे जाके दिक्कतें नहीं हो। अब रिप्लाई करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है। ठीक है, वहां से ऑनलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करनी है, जिस तरीके से अपनी आईटीआर आपने फाइल की थी उसी तरीके से इंफॉर्मेशन भरनी है। रीजन जो है पहले आप सेक्शन 139, ठीक है, 1 पे सेलेक्ट करते हो, अब आपको 139(9) सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप डिफेक्टिव जो रिटर्न है उसका नोटिस का आप रिप्लाई कर रहे हो इस केस के अंदर। ठीक है, बाकी उसी तरीके से भरना है, जो चीजें सही है वो उसी हेड के अंदर भरनी है, जो गलती आपने पहले की थी वो गलती वापस आपको नहीं करनी है। इस तरीके से आप कंप्लीटली जो है अपनी जो भी इनका डिफेक्टिव नोटिस है इसका आप रिप्लाई कर सकते हो। फिर भी आपको कोई भी इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू import export GST trademark corporate compliances, so you can also contact on the number given on the screen. Thank you very much guys for watching this video. I hope this video is going to be very helpful for you, and if still if you have any query, so you can
contact on a number given on the screen. Thank you very much guys.